नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने मिक्स जी के जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं इसमें सारे के सारे, और ये बहुत ही लाभदायक आपके एग्ज़ाम के लिए साबित होगी। देखो, ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कोई भी एग्ज़ाम है, ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जीके जीएस यानी कि यहाँ पर जो है मिक्स जीके है, और इसका आज हम सेट फर्स्ट कर रहे हैं। ये जानकारी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी, क्योंकि यहाँ से जो है सवाल लगातार पूछे जाते हैं, और जो इससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं वे मैंने इसी वीडियो में मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं पहले सवाल पर। देखो, पहला जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो किस स्थान पर हुआ था ये बता रहा है कि भाई लुम्बिनी हुआ, गोरखपुर हुआ, वाराणसी हुआ, लखनऊ हुआ। तो दोस्तों देखो, ये हुआ था लुम्बिनी में। ये पड़ता है कहाँ पर? नेपाल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? नेपाल में पड़ता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ है? तो लुम्बिनी में हुआ है। अब गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ और बातें देख लेते हैं जो एग्जाम की परीक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। उनके जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम, ये भी लगातार पूछा जाता है, शुद्धोधन, और माता का नाम महामाया। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। 16 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था यशोधरा से। 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था। देखो, 29 साल की उम्र में घर त्याग कर दिया था इन्होंने भक्ति के लिए। बिहार के बोध गया एक पीपल के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये भी पूछता है भाई इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। और इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। जो ये जानकारी लिखी गई है, पूछी जाती है। इनका जो वो है, जिनका मृत्यु हुई है, निधन का मतलब होता है मृत्यु, कुशीनगर में हुई है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। कुशीनगर और लुम्बिनी में बालक कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना, मृत्यु उनकी कुशीनगर में हुई है और जन्म कहाँ पर हुआ है? इनका लुम्बिनी में हुआ है। और इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत बहुत ही ज़्यादा जो लगातार हमने अभी डिस्कस करी हैं चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद को बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में आर्टिकल। तो ये पूछ रहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा एक, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया हमारे संविधान में? तो अनुच्छेद 52 में, 53 में, 54 में, 58 में। ये अगर देखे जाएँ तो चारों ही आर्टिकल जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 52। 52 में ये लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53, 54 और 58 ये वैसे राष्ट्रपति से संबंधित है ना। ये 58 में इसकी योग्यता है, 54 में इसका निर्वाचन है, 53 में कार्यपालिका का ये प्रधान होगा। ठीक है, इस तरीके की कुछ इसमें बातें दी गई हैं। चारों ही आर्टिकल बड़े महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर जो है भारत की वर्तमान राष्ट्रपति, ये भी पूछ लेता है। तो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ये महिला हैं, पहली आदिवासी महिला, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। देखो भाई, ये द्रौपदी मुर्मू है। मैंने इनका फ़ोटो आपके साइड में, ताकि आपको याद रह सके कि भाई भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो ये 15वें नंबर की हैं, 15वें नंबर की है, प्रथम आदिवासी हैं। राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करी। इससे पहले वे 2015 से 2021 तक झारखंड की क्या रही थी? राज्यपाल रही थी। ठीक है दोस्तों, झारखंड की राज्यपाल रही हैं ये पहले। तो प्रथम आदिवासी महिला हैं। देख लो, ये महिलाओं के लिए मोटिवेशन एक तरीके से हैं कि भाई देखो, फेस की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके कार्य की हमेशा सराहना की जाती है। तो यहाँ पर प्रथम आदिवासी महिला बनी है ये राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, और राष्ट्रपति से संबंधित मैं कुछ ये सूची भी लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देख लो आप, भारत के राष्ट्रपति अब तक 15 हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये लगातार 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति हैं। लगातार 2 बार बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और ये 15वें नंबर की कौन है? 15वें नंबर की ये हैं, देखो, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है जी, तो इससे भी सवाल पूछ लेता है भाई प्रथम बताओ, लास्ट बताओ, ये तो पता ही होने चाहिए। और अब तक कितने बन चुके हैं? 15 बन चुके हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों डूरंड कप है फुटबॉल से संबंधित। किससे है? फुटबॉल से संबंधित। अब देखो, ये कब से भी लगातार पेपर में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे हो, आरआरबी, आपका जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी एग्ज़ाम हो, या आपका जो है आरपीएफ का हो, जीडी का हो, या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें कप से संबंधित एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो कप से संबंधित हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें लेकर आए हैं। देखो, डूरंड कप से जुड़ी कुछ जानकारी है। पहले तो इसे जान लेते हैं। डूरंड कप फुटबॉल से जुड़ा एक टूर्नामेंट है। एक टूर्नामेंट है फुटबॉल से जुड़ा। यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। सबसे पुराना है, बहुत बढ़िया। इसकी शुरुआत साल 1888 में शिमला में हुई। ठीक है,
अन्नाडेल में हुई थी। इसका नाम ब्रिटिश भारत में के तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी मोटर डूरंट के नाम पर रखा गया। चलो ठीक है, ये डूरंट से संबंधित कुछ बातें हैं। अब देख लेते हैं खेलों के प्रमुख कप और ट्रॉफी। तो जो खेलों की प्रमुख कप और ट्रॉफी है ना, ये भी पूछ लेता है कौन सा कप किससे संबंधित है। दोस्तों देखो, अभी डूरंट कप के बारे में बात करी थी, ये फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी लगातार पूछी जाती है, ज़्यादातर बच्चों को पता होती है, क्रिकेट से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से है। उबेर कप वेरी वेरी मोस्ट है, ये कई बार आया है, बैडमिंटन से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है ना, बालक इसका क्रिकेट लगा कर आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप इसका बार बार रिवीजन ले सके। राइडर कप है, गोल्फ से संबंधित है। वॉकर कप है, ये भी गोल्फ से संबंधित है। डेविस कप है, ये टेनिस से संबंधित है। और आपका ये जो हाफ मैन कप है, ये टेनिस से संबंधित है। तो ये बहुत सारे कप मैं इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको जो है बहुत फ़ायदा हो सके, है ना। जयलक्ष्मी ये कप है, ये टेनिस से, टेबल टेनिस से संबंधित है। रोवर्स कप है, फुटबॉल से संबंधित है। तो ये आपको जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो यहाँ मेगस्थनीज है, कौटिल्य है, हर्षवर्धन है या कनिष्क है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा कौटिल्य। देखो कौटिल्य का और अन्य नाम भी है। कौटिल्य को हम चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है। इनका नाम ही विष्णुगुप्त भी है। तो इनके कई नाम हैं, है ना। चाणक्य, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है अर्थशास्त्र के नाम से, जो राजनीति पर आधारित है। तो यहाँ पर कौटिल्य से जुड़ी कुछ जानकारी मैं लेकर आया हूँ। कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। देखो इसमें लिखा हुआ है विष्णुगुप्त, ये भी मैंने लिखा है। ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे। वे एक राजनेता और दार्शनिक भी थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र। ये भी पूछ लेता है अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। आज की अर्थशास्त्र को हम इकोनॉमिक कहते हैं, लेकिन इससे पहले जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी, ये राजनीति पर आधारित थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से बांसुरी से संबंधित कौन है। देखो ये वादक यंत्र भी पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी आज की, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं बांसुरी से संबंधित है। तो बांसुरी से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया। देखो इन चीज़ों का हम अगर रिविजन नहीं लेते तो लगातार हम इसमें कन्फ्यूजन में बने रहते हैं, ठीक है। जब कन्फ्यूजन में बने रहते हैं तो पेपर में सवाल आता है, इसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ भाई एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनके ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार रिवीजन में लेनी है। बाकी मैं लेकर आया हूँ आपके सामने प्रमुख वादक यंत्र और उनसे संबंधित कवि। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो पंडित रविशंकर है वो सितार से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। विलायत खां ये सितार से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया अभी जो बताया बांसुरी से संबंधित है। पतरालाल घोष ये बांसुरी से है ना। एस बालचंद्रन ये वीणा से है। और इसके बाद में जाकिर हुसैन तबला से है। शिव कुमार शर्मा संतूर से हैं। किशन महाराज तबला से हैं। ये लगातार आते हैं पेपर में, ठीक है भाई। पतरालाल घोष बांसुरी से है। बदरुद्दीन डागर वीणा से है। भजन चोपड़ी संतूर से है। ठाकुर भीकम सिंह ये मृदंग से हैं, ठीक है। तो ये लगातार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन है दोस्तों बैडमिंटन के खिलाड़ी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। ये एसएससी जीडी में पिछली बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। लगातार ये तो पूछे गए सवाल हैं ही सारे, है ना। तो लक्ष्य सेन आपसे पूछ सकता है किससे, बैडमिंटन से है। इसके बाद में प्रमुख खेलों से संबंधित कुछ व्यक्ति, ये भी पूछता है भाई साहब कौन सा किससे संबंधित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखो, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से है। सचिन तेंदुलकर ये आप सभी जानते हो, ये तो क्रिकेट से है ही, लेकिन इतना ईजी सवाल आता नहीं है। जो रूट है क्रिकेट से है। राहुल चौधरी ये कबड्डी से है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक बड़े फेमस रहे हैं, ठीक है, बहुत चर्चा में रहे। तो जो चर्चा में होता है उससे ज़्यादा पूछता है। राफेल नडाल है टेनिस से संबंधित है। विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है। ये आपको पता ही है, जो क्रिकेट से संबंधित है सारे खिलाड़ियों को आप जानते हो, ठीक है। क्रिकेट के तो बहुत मतलब 80-90% लोग शौकीन होते ही हैं, ठीक है। तो ये सारे खिलाड़ी, इनका तो आपको पता ही होता है, ज़्यादातर कप का भी पता होता है, लेकिन जो अन्य गेम है उनके बारे में इंसान भूल जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, योग दिवस कब मनाया जाता है। योग दिवस, देखो दिवस से भी एक सवाल पूछा जाता है। अब ऐसे तो देखो एक साल यानी कि एक साल में जितने भी दिन होते हैं उनमें कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन हमें जो पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं केवल प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं। तो दोस्तों प्रमुख दिवस देखो, अब ये जितने भी मैं दिवस लेकर आया हूँ ये सारे दिवस वे हैं जो मतलब कोई सा ना किसी दिन कुछ ना मनाया जाता है। जैसे 12 जनवरी है, युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाया जाता है, युवा दिवस। 21 जून है इसका राइट आंसर, योग दिवस मनाया जाता है। 5 जून है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, अभी मनाया गया था, ठीक है, मानव अधिकार दिवस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन से पहले देखो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने फिर से मैं लेकर आया हूँ, महत्वपूर्ण दिन और तिथियों की सूची और ये दिवस कैसे कैसे मनाए जाते हैं। तो दोस्तों देखो
गणतंत्र दिवस ये आपको पता ही है 26 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, ये प्रमुख लिए हैं, ऐसे तो बहुत सारे दिवस हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में देखो और भी अन्य हो सकते हैं जो दिवस हैं। तो दिवस में और क्या क्या हो सकता है, और लगाओ तुम। जैसे 4 फरवरी है, क्या मनाते हैं? 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है, कैंसर दिवस। ठीक है भाई, कैंसर दिवस मनाते हैं। और आपका जो है 1 दिसंबर है, इसको एड्स दिवस मनाते हैं, एड्स दिवस। 1 मई है, मजदूर दिवस मनाते हैं, 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। ठीक है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और आपका जो है 22 अप्रैल को जल दिवस मनाते हैं, शायद ये तो ले लिए हमने, है ना। हाँ, 22 मार्च को, सॉरी। तो यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। दिवस से सवाल पूछा जाता है पेपर में, है ना। और ये 15 अगस्त और ये तो आपको पता ही है। खैर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक, देखो ये जो क्रांति है इनसे संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं, और कौन सी किससे संबंधित है ये भी पूछे जाते हैं। स्टैटिक जी के में पूछ ली जाती हैं। स्टैटिक का पोर्शन आजकल ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं जो स्टैटिक के हैं। तो इसके बाद में देखो हरित क्रांति के जनक ये पूछा जाता है लगातार। वर्गीस कुरियन है, हीरा लाल है, स्वामीनाथन है, सुंदरलाल बहुगुणा है। देखो कोई ना कोई, हर आदमी किसी न किसी चीज़ से संबंधित है। जैसे वर्गीस कुरियन है, ये इसे श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं, जो दुग्ध से संबंधित है, श्वेत क्रांति से। हीरा लाल नहीं है, ये स्वामीनाथन, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन। हरित क्रांति किससे संबंधित थी? कृषि से, अनाज से संबंधित थी, गेहूं की फसल को बढ़ावा देने के लिए। सुंदरलाल बहुगुणा है, ये वनों की कटाई को रोकने के लिए इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? चिपको आंदोलन। और इन्होंने टिहरी बांध का भी विरोध किया था, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, और भागीरथी नदी पर बना हुआ है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो प्रमुख कृषि क्रांति और उनके जनक मैं कुछ लेकर आया हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ देखो हरित क्रांति के जो है जनक अभी बताया आपको मैंने, स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन है, जो दुग्ध से संबंधित है। रजत क्रांति इंदिरा गांधी है। नीली क्रांति डॉक्टर अरुण कृष्णन है। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल है। स्वर्ण क्रांति निरपक्ष तेज है। पीली क्रांति और ये राजीव गांधी है। ठीक है, तो एक तो ये पीली क्रांति, आपका रजत क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और एक नीली क्रांति, है ना। ये कई ऐसे हैं जो पेपर में आए हुए हैं, इसलिए ये सारे लिए हैं हमने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काराकोरम पर्वत की ऊंची चोटी, काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर देखो गुरु शिखर आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये गुरु शिखर है क्या, है ना। या आपसे कह रहा K2 है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है ना। हर चोटी जो है हर पर्वत की अलग अलग है। तो यहाँ पर काराकोरम की पूछी है, तो इसका क्या हो जाएगा? K2। इसकी खोज दोस्तों की थी गॉडविन आइंस्टीन ने की थी इसकी खोज, गॉडविन आइंस्टीन ने। तो ये कहीं कहीं आपको जो है ऑप्शन में K2 गॉडविन आइंस्टीन पूरा लिखा मिल जाएगा। ये व्यक्ति है जिसने इसकी खोज करी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्य का मात्रक बताओ, ये आसान सवाल पूछा है। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य और ऊर्जा का साथ जूल है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूल है। अब यहाँ पर देखो और भी मैं मात्रक लेकर आया हूँ। ये जो मात्रक हैं इनको समझाएंगे। भौतिक राशियों का वर्गीकरण, देखो यहाँ पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण, मापन और मात्रक, है ना, दिशा और परिमाण। तो यहाँ पर ये पूछ लेता है, देखो भाई इसको 2 भागों में बांटते हैं भौतिक राशियों को, मापन और मात्रक के अनुसार, दिशा और परिमाण के आधार पर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या आता है। मापन और मात्रक में के आधार पर ये मूल मात्रक आते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, कुछ पूरक राशि होती हैं, कुछ सदिश राशि होती है और कुछ कौन सी होती हैं? अदिश राशि होती हैं। ठीक है, मूल मात्रक होते हैं, कुछ व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो ये आपको जो है साइंस में याद करने पड़ेंगे। जब मैं आपको पूरा कंटेंट कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, चलो जी कि कौन कौन से मात्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? ये लगातार पेपर में आता है, पेपर में सवाल, और इससे इजी सवाल कुछ है भी नहीं, है ना। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है अपने ऊपर वाले को देगा, यानी कि इससे ऊपर कौन है? इससे ऊपर है उपराष्ट्रपति। दोस्तों उपराष्ट्रपति उनको त्यागपत्र देते हैं। उनको अगर उपराष्ट्रपति को देना है तो वो किसको देगा? वो देगा राष्ट्रपति को। ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ना तो राज्यपाल को देगा, क्योंकि राज्यपाल तो खुद ही इसके प्रति जो इसके ही समक्ष में काम करता है, यही चुनता है उसको,
है ना, प्रसाद पर यंत्र काम करता है। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो निर्वाचित होता है, ठीक है, जबकि राष्ट्रपति जनता द्वारा थोड़ी ना निर्वाचित होते हैं, ये तो संसद के सदस्य करते हैं। इसके बाद में लोकसभा का अध्यक्ष, नहीं भाई, लोकसभा का अध्यक्ष तो वो भी निर्वाचित सदस्य होता है, मतलब निर्वाचित होकर आता है, फिर जो है लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। मुख्य न्यायाधीश है, नहीं जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, अरे भाई राष्ट्रपति में अपना त्यागपत्र, ये मैंने ऑप्शन में रखा ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो ये ऑप्शन में हमने रखा नहीं है, ठीक है, तो इसको कर लेंगे उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ। बंगाल का विभाजन वेरी वेरी मोस्ट है ये भी, तो ये 1907 में, तो 1905 में, 1940 में या 1885 में, तो इसी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1905। और ये किसने करवाया था, ये करवाया था लॉर्ड कर्जन ने, कर्जन ने, ठीक है, अंग्रेज था कर्जन, ठीक है, इसने करवाया था बंगाल का विभाजन। बंगाल प्रांत अपने आप में बहुत बड़ा था, इसमें कई राज्य आते थे, ठीक है, सबका विभाजन होके ये बाद में अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, कुचिपुड़ी, देखो नृत्य से भी सवाल आते हैं, कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं, ऐसे तो नृत्य बहुत सारे हैं, है ना, तो यहाँ पे कुचिपुड़ी पूछ रहा है, कुचिपुड़ी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जैसे भाई पंजाब है, भांगड़ा गिद्दा, भांगड़ा और गिद्दा, ये पूछ लेता है भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, गिद्दा कहाँ का है। राजस्थान में घूमर नृत्य होता है ना, महिलाएं एक घाघरा पहनकर घूम घूम के डांस करती हैं। बिहार में बिहू नृत्य होता है, बिहू, बिहार में बिहू नृत्य होता है। अगर अपने यूपी की बात करें, जैसे हम अपने यूपी की बात करें, तो यूपी में कौन सा होता है दोस्तों, यूपी में होता है आपका कथक। अगर आपसे कथकली की बात करें, कथकली, तो कथकली कहाँ होता है, कथकली होता है दोस्तों केरल में, केरल में। एक आपसे पूछ लेगा लावनी, लावनी, तो लावनी कहाँ होता है दोस्तों, लावनी होता है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। आपसे पूछ सकता है रऊफ, 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 तो ये कहाँ होता है, ये होता है आपका दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। चलो जी, ऐसे ये नृत्य आपको ध्यान रखने हैं। गुगा नवमी किस राज्य में मनाई जाती है, तो दोस्तों गुगा नवमी जो मनाई जाती है ना तो राजस्थान में मनाई जाती है, ना मध्य प्रदेश में, ना उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ मनाई जाती है, हरियाणा में मनाई जाती है। अब ये कैसे कैसे होती है, क्या है गुगा नवमी, इसके बारे में जान लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। गुगा नवमी एक सांप पूजा का त्यौहार है, सांप पूजा का त्यौहार है। गुगा नवमी जन्माष्टमी के अगले दिन ही मनाई जाती है, जो गुगा नाग देवता को समर्पित है, ठीक है जी, अब ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। देखो ध्यान से पढ़ो सवाल को, ये पूछ रहा है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी बताओ, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, रावी नदी है, चिनाब नदी है। तो गंगा तो भाई साहब सबसे लंबी नदी है, गंगा क्या है, सबसे लंबी नदी है, और भारत की राष्ट्रीय नदी है, और जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, है ना। कई बार पेपर में इसकी लंबाई भी पूछी गई है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा, ये पूछ रहा है कि चौड़ी नदी बताओ, चौड़ी नदी, तो चौड़ी नदी दोस्तों है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, और यहाँ पर जो है ये असम में सबसे ज़्यादा बहती है। तो बाढ़ग्रस्त राज्य भी क्या है, असम है, असम में बाढ़ आती है इससे। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, असम, तेजपुर, दिसपुर ये बसे हुए हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो ये आपको ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा मलबा गिराने वाली नदी भी यही है, क्योंकि चौड़ी नदी है तो मलबा गिराने नदी वाली नदी भी यही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखेंगे। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से निकलती है, कैलाश मानसरोवर झील से निकलती है ना, और इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं इससे, है ना। जब आपको कंटेंट कराया जाएगा तो उसमें चीज़ें बताई जाएंगी। अब तो ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं जो पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, अभी देखो आरबीआई के गवर्नर चेंज हुए, उसमें बताया था भाई आरबीआई का काम होता है मौद्रिक नीति को बदलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1935 को, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया। कब किया गया, 1949 को। तो 1935 में इसकी स्थापना हुई और राष्ट्रीयकरण इसका कब किया गया, 1949 को किया गया। होता है आरबीआई, आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। तो इसका मुख्यालय भी पूछ लेता है दोस्तों, मुख्यालय है इसका मुंबई में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, मुंबई में मुख्यालय है। तो ये, और अभी इसके गवर्नर चेंज हुए हैं, संजय मल्होत्रा, मैंने आपको बता दिया। तो ये भी आपको जानकारी याद रखनी है। मौद्रिक नीति का मतलब है जो नोट जारी होते हैं, तो आरबीआई नोट जारी करता है। अब जो नए देखोगे तो नए नोटों पे अब संजय मल्होत्रा जी का आएगा सिग्नेचर होकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो कंप्यूटर चिप किसकी बनी होती है, कंप्यूटर चिप आपसे पूछ रहा है सिलिकॉन की, मैग्नीशियम की, यूरेनियम की या तांबे की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। राइट आंसर क्या होगा इसका, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापी जाती है। देखो ये यंत्र बार बार पूछे जाते हैं, यंत्र बार बार पूछे जाते हैं पेपर में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे।
और इनका अगर आप लगातार रिवीजन लेंगे तभी आपको याद होंगे। तो वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर है या बैरोमीटर है, इलेक्ट्रोमीटर है। देखो ये सारे यंत्र किसी न किसी से कुछ ना कुछ चीज़ें मापी जा रही हैं। तो यहाँ पर ये वायुमंडलीय आर्द्रता पूछ रहा है। तो देखो आर्द्रता में नीचे रह लग रहा है, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। देखो गै में भी ये लग रहा है। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर से द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। डेंसिटी, घनत्व को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डेंसिटी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? बैरोमीटर से हम मापते हैं वायुमंडलीय दाब मापते हैं। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं दूध की शुद्धता। क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महत्वपूर्ण यंत्र। अब देखो पहले ये यंत्र देख लेते हैं। यंत्र क्या है? यंत्र में अल्टीमीटर है, जैसे ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। एनीमोमीटर से वायु के बल तथा गति। ऑडियोमीटर से देखो ऑडियो, इससे आवाज़ भी। और एक होता है ओडोमीटर होता है जो हमारी बाइक में लगा हुआ होता है, जो दूरी बताता है। इसके बाद में बैरोग्राफ है, दाब मापी यंत्र है, ये दाब मापता है। ये साइट्रोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला यंत्र है ये। इसके बाद में भाई साहब थैदोमीटर है, जो समुद्र की गहराई को मापता है। इसके बाद में पायरियोमीटर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पायरोमीटर उच्च तापों के मापी यंत्र है। पॉलीग्राफ झूठ पकड़ना, देखो लाइट डिटेक्टर जो झूठ पकड़ने वाली मशीन है। एक तरीके से पुलिस वाले भी कभी कभी इसका पॉलीग्राफ का टेस्ट करा लेते हैं, जो किसी को पकड़ते हैं जो झूठ बोलता है, ठीक है, उसका ये पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है कि ये मतलब झूठ पकड़ने वाली मशीन है एक तरीके से, लाइट डिटेक्टर कहते हैं इसको। सिर्फ फिग्मोमैनोमीटर आपको पता ही है, डॉक्टर रखते हैं। ये सिर्फ फिग्मोमैनोमीटर, इससे क्या मापा जाता है? इसे ब्लड प्रेशर मापते हैं, ठीक है। इसके बाद में वेंचुरीमीटर है, द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करने के यंत्र है ये। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है, पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव के खून का लाल रंग किसके कारण होता है? मानव के खून का लाल रंग, जो ब्लड लाल दिखाई देता है, वो किस कारण से होता है? तो ये आपका ऑप्शन है, ए है हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है तांबा, या टमाटर। देखो टमाटर, ये तो ऑप्शन ये तो गलत ही है ना। तो यहाँ पर जो है आयरन की वजह से हमारे ब्लड का लाल रंग होता है, आयरन की वजह से। तो आयरन किससे मिलता है हमें सबसे ज़्यादा होता है नाशपाती में, फिर आपका होता है पालक में। तो इसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये बनाता हीमोग्लोबिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये हद लिख दिया, ये क्या है? ये हृदय है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। हृदय का कार्य क्या है? हृदय का क्या कार्य है भाई? देखो हृदय जो है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, खून को शुद्ध करता है, खून को फिल्टर करता है, खून को पंप करता है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो खून को शुद्ध करने का कार्य, देखो यहाँ पर ये जो चारों ऑप्शन में लेकर आया हूँ, तो चारों ऑप्शन से कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। जैसे खून, इसका पहले हृदय की बात करते हैं। हृदय का क्या कार्य है? हृदय का कार्य है ब्लड को पंप करना। क्या करना दोस्तों? ब्लड को पंप करने का कार्य है केवल, ना तो शुद्ध करने का कार्य है लंग्स का, यानी कि फेफड़ों का। और इसके बाद में खून को फिल्टर करना। देखो शुद्ध करना और फिल्टर में अंतर है। फिल्टर का मतलब ये है, जैसे चाय को छानते हैं इस तरीके से, मतलब ब्लड को छानना। और खून को शुद्ध करना मतलब, देखो ये जो हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ में और अन्य गैसें भी आती हैं, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारी अन्य गैसें हैं। तो ये क्या करता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड यानी कि O2 वाला ब्लड क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। और ऑक्सीजन के साथ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य और भी गैसें हैं, तो ये इम्प्योर ब्लड है। और लंग्स का काम क्या है? उसमें से CO2 को या अन्य गैसों को अलग करके ऑक्सीजन वाले ब्लड को, यानी कि प्योर ब्लड को किसके पास में ट्रांसफ़र करना? हार्ट के पास में ट्रांसफ़र करना। हार्ट जो पंप करता है, केवल कौन से उसको पंप करता है? ये करता है शुद्ध ब्लड को पंप करता है, ठीक है। खून को फिल्टर कौन करते हैं? खून को फिल्टर करती हैं किडनी। देखते ना, अगर किसी की किडनी खराब हो जाए तो इसे किस पर लिटाया जाता है? डायलिसिस होती है उसकी क्या होती है? डायलिसिस होती है। क्योंकि भाई साहब अगर ऐसा होता है, अगर किसी की किडनी, देखो एक किडनी से व्यक्ति जी सकता है, अगर उसकी दोनों किडनी खराब हो जाती हैं तो उसे डायलिसिस दी जाती है। डायलिसिस एक प्रक्रिया है डॉक्टरों की, जिससे कि ये ब्लड को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। अब लगातार डायलिसिस चलती है, ठीक है। तो अगर गंदा खून
हार्ट के पास में पहुंच जाता है तो हार्ट उसको पंप नहीं करता है, और मतलब उसका कार्य क्या है, हृदय का जो शुद्ध ब्लड है उसको ही पंप करना है, तो जिससे व्यक्ति की डेथ हो सकती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको तीनों को ध्यान रखना है। अब देखो हृदय से संबंधित कुछ जानकारी और लेकर आया हूँ। हृदय से संबंधित जानकारी, ये हृदय क्या है, हृदय देखो, हृदय जो होता है, हृदय की स्थिति क्या है हमारे शरीर में, हृदय बताओ लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है? आप ये अनुभव करो, लेफ्ट में राइट में। देखो हमें जो है जो महसूस होता है, हमें लेफ्ट में महसूस होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो स्थिति है, इसकी स्थिति होती है सेंटर में, सेंटर में दोस्तों, सेंटर में होती है, मतलब मध्य में दिखाई होता है। एक्चुअल में जो इसकी स्थिति है मध्य में है, लेकिन ये 200 मतलब इसका जो वेट है, वो वजन है इसका 300 ग्राम, और ये लगभग 220 ग्राम लेफ्ट की तरफ झुकाव होता है इसका। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि भाई जो हृदय है हमारा, वो हृदय हमारा लेफ्ट की तरफ है, लेकिन इसकी स्थिति क्या है, ये भी सवाल पेपर में पूछा जाता है कि हृदय हमारे शरीर में किस जगह होता है, तो ये मध्य में होता है दोस्तों, मध्य में। अब ये हृदय से संबंधित देखो, ये ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहा है महाशिरा, यानी कि इसे शिरा भी कहते हैं, और इधर है धमनी। देखो हृदय जो है, एक तो होता है आर्टिफिशियल जो दिल बना देते हैं, है ना, दिल वाला देखा होगा तुमने, तो ये तुम सोच रहे होगे ये किस तरीके की आकृति तुम लेकर आ गए। तो दोस्तों आकृति जो एक्चुअल में होती है शरीर के अंदर दिल की, वो यही होती है, जो हार्ट की होती है वो यही होती है ना। इसका आकार जो होता है एक नाशपाती नुमा आकार है, या तो इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके कुछ भाग किस किस को क्या कहते हैं वो हम लेकर आए हैं। तो देखो एक तो सिरा होती है और एक धमनी होती है। जो सिरा है, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, अभी बताया था मैंने, इम्प्योर ब्लड, जिसमें अन्य और गैसें पाई जाएंगी, इम्प्योर ब्लड। और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध, ये शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और इसको भी डिवाइड करते हैं 4 भागों में, ये डिवाइड है। देखो ये दायालिंद है, ये बायालिंद है ना, और ये दायानिलय है, बायानिलय है। तो ये 4 भागों में डिवाइड भी है। तो ध्यान रखना, सिराओं में गंदा खून बहता है और धमनियों में अच्छा रक्त बहता है। लेकिन यह इसका एक्सेप्शन केस भी है, जो फुफ्फुस धमनी है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और फुफ्फुस सिरा है और इसमें शुद्ध रक्त बहता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है, ये क्वेश्चन है, ये लगातार परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और ये आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, है ना, तो ये बहुत ही अच्छी साबित होगी। तो आप इन क्वेश्चनों को और ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है इनका स्क्रीनशॉट लेकर रखें और लगातार रिवीजन करें। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और जो नए हमारे चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।